हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आया स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 20 जी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिड कहा जाता है, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य कहा जाता है, ऑप्शन सी रिक्तिकाय कहा जाता है या फिर ऑप्शन डी हरित लवक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस जेली जैसे पदार्थ को साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, जबकि प्लास्टिड यह रंगों को निर्धारित करता है कि प्लांट में जो भी अलग अलग तरह के रंग होते हैं उनको प्लास्टिड कहा जाता है, जबकि हरित लवक हरे रंग की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1757 में किस जीत को भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत कहा जाता है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी सरायगढ़ी का युद्ध या फिर ऑप्शन डी मांडीवास का युद्ध। तो 1757 में जो अंग्रेजों के द्वारा जीता गया युद्ध था, उस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का भारत पर दबदबा बढ़ गया था। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध ऑप्शन बी, यानी कि प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर लगभग अपना अधिकार कर लिया था और उसके बाद 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीतकर भारत को पूर्णतः ज़्यादातर अपने कब्जे में कर लिया था, यानी कि भारत पर अंग्रेजों का दबदबा अच्छा हो गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैडम बीकाजी कामा ने 1707 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया था? ऑप्शन ए म्यूनिक में फहराया था, ऑप्शन बी बर्लिन में फहराया था, ऑप्शन सी स्टुगार्ड में फहराया था या फिर ऑप्शन डी वॉन में फहराया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टुगार्ड। यह जर्मनी का ही एक स्थान है जहाँ पर मैडम जी कामा ने 1707 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को कहाँ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विदर्भ के रूप में, या ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी अमरावती या फिर ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो जो मार्कंडेय मंदिर समूह है उसको अमरावती के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, यानी खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि अमरावती के जो खजुराहो के रूप में जाना जाता है वो मार्कंडेय मंदिर समूह को जाना जाता है, यानी कि यह अमरावती के खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दैनिक हिंदुस्तान, ऑप्शन बी खबर लहरिया या फिर ऑप्शन सी अमर उजाला, ऑप्शन डी आज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी खबर लहरिया को यह 2009 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए प्रबंध, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी निराकरण या फिर ऑप्शन डी प्रगति। तो इसको प्रगति नाम दिया गया था, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को प्रगति नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व किया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा महिला सशक्तिकरण से यह संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन सी वित्तीय समावेशन या फिर ऑप्शन डी कौशल विकास। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना कौशल विकास से संबंधित है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? ऑप्शन ए भारत हो गया है, ऑप्शन बी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम हो गया है, ऑप्शन सी फ्रांस हो गया है या फिर ऑप्शन डी अमेरिका हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम नवजात शिशु से अंगदान प्राप्त करने वाला यानी सफल करने वाला पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया है, ऑप्शन बी व्यापार के लिए शुरू किया गया है, ऑप्शन सी कपड़े के लिए शुरू किया गया है या फिर ऑप्शन डी कृषि के लिए शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा यानी कि नेचुरल गैस वगैरह के लिए है
शुरू किया गया है? कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया? तो पहला वाईफाई सक्षम शहर ऑप्शन ए है मुंबई बन गया है, या फिर ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। मेट्रो शहर ऐसा है जो कि वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। सबसे पहली जल मेट्रो भी कोलकाता में ही चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? बहुत आसान प्रश्न है। महाराणा प्रताप से ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य से है, ऑप्शन सी भरत चक्रवर्ती से है यानी भरत चक्रवर्ती से है, और ऑप्शन डी अशोका मौर्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यह भरत चक्रवर्ती से है। भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता है, ऑप्शन सी दिल्ली है, या फिर ऑप्शन डी मद्रास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और इसे ही भारत की वित्तीय राजधानी, बैंकिंग राजधानी कहा जाता है। भारत के जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाले 4 शहर है उसमें यह मुंबई शामिल है, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 शहर ऐसे हैं जो कि भारत में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो इसमें 2 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है, यानी कि महिला विश्वविद्यालय जो है वो 1916 में इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। तो वह कौन सा है? ऑप्शन ए श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी वनस्थली विद्यापीठ है, या फिर ऑप्शन डी LSR महिला विश्वविद्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है जो कि 1916 में स्थापित हुआ था। 1916 में और भी घटनाएं हुई थी, जैसे होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो बहुत आसान प्रश्न है ये। गोमतेश्वर ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ऑप्शन सी हर मंदिर साहिब है, या फिर ऑप्शन डी हम्पी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यह गुजरात के केवड़िया शहर में स्थित है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसको जो डिज़ाइन किया था वो रामवी सुतार के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए जवाहर सुरंग है, ऑप्शन बी केनानी नेशारी सुरंग है, ऑप्शन सी मलीगुड़ा सुरंग है, या फिर ऑप्शन डी कामसेट सुरंग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेनानी नेशारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, या फिर ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में बना हुआ है। यह महानदी के ऊपर उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह विश्व का भी सबसे लंबा बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जबकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जबकि भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और सबसे गहरी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी है, और सबसे चौड़ी नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी असम विश्वविद्यालय है, या फिर ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इटली है, ऑप्शन बी चाइना है, ऑप्शन सी रूस है, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस पहला ऐसा देश है जो कि आर्टिफिशियल उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश बना है, जिसने अंतरिक्ष में उपग्रह को लॉन्च किया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपने इन क्वेश्चनों का सही सही आंसर भी दिया होगा और आपने इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।